आज हम फिर से चाइल्ड साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आगामी एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और इसको ध्यान से देख लीजिए और एक बार मतलब मैं बता रही हूँ वैसे देख लीजिए और इसको 2 या 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है जैसे कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिने, टर्मन और स्टर्न, ये तीनों जो हैं ये इन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया बुद्धि के। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया? बिने, टर्मन और स्टर्न ने। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन। कौन कौन? द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने और त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा कि द्विकारक और त्रिकारक। स्पीयरमैन, देखिए आप नाम से ही देख रहे होंगे यहाँ पे स्पीयर और मैन 2 भाग में नाम बट रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाइए कि द्विकारक सिद्धांत ये ट्रिक के थ्रू है। तो द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? आप लोग को पता हो तो बताइए, कमेंट कर दीजिएगा थॉर्नडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया। इस पे हम चर्चा करेंगे। अभी इसी वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि थॉर्नडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। फिर अब नेक्स्ट है हमारा 6/7 या 6 या 7 कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? जी थॉमसन ने। क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया? वर्ट वर्नन ने। किसने? वर्ट वर्नन ने। ये सारे क्वेश्चन बार बार आए हैं सी टेट में, यूपी टेट में, रीट में, बी टेट में, सुपर टेट में, तो इसको आप ज़रूर से रिवाइज करिएगा। ठीक है। बुद्धि की संरचना सिद्धांत किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आरवी कैटल ने। इसको कैसे याद करेंगे आप? तरल ठोस, तरल मीन्स आप जानते हैं कि लिक्विड चीज़, और लिक्विड में चाय भी आता है और चाय किस चीज़ में रखी जाती है? केतली में। केतली की इंग्लिश होती है कैटल। तो यहाँ पे देखिए तरल, तरल के लिए कैटल आपके दिमाग में ज़रूर होगा। तरल मीन्स लिक्विड और लिक्विड से आपके दिमाग में तुरंत चाय आएगा और चाय किस चीज़ में रहता है? तो केतली में, और केतली की इंग्लिश होती है कैटल। तो जहाँ कहीं भी तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत की बात आए तो वहाँ पे अगर ऑप्शन में आरवी कैटल दिया है तो वहाँ पे आप तुरंत आरवी कैटल टिक कर देंगे। ठीक है, आरवी कैटल टिक कर देंगे। ठीक है, ये ट्रिक था, कैसा लगा ये भी बताइएगा। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? फिलिप बर्नन ने। त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट स्टाइनबर्ग ने। ठीक है, यहाँ देखिए ये त्रितत्व है, यहाँ पे त्रिकारक है। त्रितत्व और त्रिकारक में अंतर है। त्रिकारक स्पीयर कि आगमन विधि के जनक कौन है? ये बार बार ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं तो जरूर से देख लीजिए। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि आप इसको स्किप मत करिएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मेरे हर वीडियो का जाता रहेगा। और मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डालती रहती हूँ। चलिए देख लेते हैं। आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु हैं। और निगमन विधि के? अरस्तु। अब आप बोलेंगे कि आगमन विधि क्या है और निगमन विधि क्या है? तो जैसे ये ट्रिक के थ्रू मैं बता रही हूँ। जैसे निगमन है, स्टार्टिंग कैसे? नी से है, तो नियम से उदाहरण की ओर, जैसे पहले नियम बता दिया जाए उसके बाद आपको उदाहरण दिया जाए। जैसे इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको पहले पहचान बता दिया जाए, नियम बता दिया जाए, उसके बाद आपको उसका एग्जाम्पल बता के आपको क्लियर किया जाए, वो चीज़ एक तरह से निगमन विधि है। और आगमन विधि होता है कि पहले उदाहरण दे दिया जाए, उसके बाद आपको चीज़ें, उसके बाद आपको नियम समझाया जाए, वो चीज़ होता है आगमन। क्लियर हुआ? आगमन का मतलब होता है, आगमन विधि का मतलब हुआ कि उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि का मतलब है कि नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, ये दोनों विधियाँ किसने दी है? अरस्तु ने। प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि किसने दी? सुकरात ने। प्रोजेक्ट विधि किसने दिया? किलपैट्रिक ने। खेल विधि के जनक कौन है? कौन है? कॉल्डवेल कुक। ठीक है। डाल्टन विधि के जनक कौन है? कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट। हर्बर्ट विधि के जनक हर्बर्ट। हर्बर्ट है तो हर्बर्ट विधि के जनक कौन है? ऑप्शन में हर्बर्ट आ गया, इसी को टिक कर देंगे। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉवेल। मॉन्टेसरी विधि
के जनक कौन है? अगर ऑप्शन में मॉन्टेसरी दिया है, मॉन्टेसरी से रिलेटेड दिया है, तो समझिए कि वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है। तो मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग। गैरी विधि के जनक एडवर्ड। विनेटका विधि के जनक कौन है? डॉक्टर कार्ल्टन वासगर्न। ड्रेकोली विधि के जनक कौन है? ड्रेकोली। ठीक है, आसनवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो। अभी मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी कि थॉर्नडाइक के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, तो चलिए देख लेते हैं। तत्परता के नियम का सिद्धांत किसने दिया? तत्परता के नियम का सिद्धांत दिया था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। बिल्ली पर अधिगम सिद्धांत की खोज किसने की थी? थॉर्नडाइक ने। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। प्रभाव का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक। अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? प्रेरणा। ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। सीखने के लिए कौन सा तत्व केंद्रीय तत्व है? पुनर्वलन। ये कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से इनकरेज होती हूँ मैं। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।